महाराष्ट्र की बात करते हैं। विधानसभा के लिए वोटिंग का वक्त करीब आ गया है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपने वादों का पिटारा खोल दिया है। आज पहले गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया, तो एमवीए की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने वचननामा जारी किया है। दोनों ही गुट एक दूसरे से बढ़कर दावे करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इनमें कुछ समानताएं भी हैं, तो कुछ अलग वादे करने की भी कोशिश की गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन है जो जनता तक अपनी बात को पहुंचा पाता है। तो यहाँ पर आज तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जो है वो जारी किया है और एमवीए जो है उसने अपना वचननामा जारी किया है और कई सारे वादे जो हैं इसमें वो किए गए हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से चुनाव में ये जो बातें की जा रही हैं वो लोगों तक पहुँच पाती हैं और कौन सी पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिलता है या कौन सा गठबंधन जो है उसे बहुमत मिलता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अलग अलग वादों की, किस तरह से पिटारा जो है वो खोला गया है। यहाँ पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो लाडली बहना योजना की बात की गई है 2100 रुपये, और वहीं एमवीए ने भी लाडली बहना योजना जो है उसका जिक्र किया है, 2100 रुपये देने की बात यहाँ पर की गई है। दूसरी बात करें तो वृद्धा पेंशन की है, जिसमें 1500 से बढ़ाकर अब कीमत जो है वो 2100 रुपये तक यहाँ पर कर दी गई है देने की जो बात है। और एमवीए महाविकास आघाड़ी ने जो वादा किया है उसमें महिलाओं को 3000 रुपये प्रतिमाह देने की बात की गई है। तो ये चुनावी वादे जो हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं महायुति के और महाविकास आघाड़ी के। पूर्ण विकास का संकल्प पत्र यहाँ पर महायुति ने जारी किया है और महाविकास आघाड़ी की बात करें तो महिलाओं को मुफ्त परिवहन सुविधा देने की बात महाराष्ट्र में की गई है। किसानों को कर्ज माफ़ी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा एमवीए की तरफ से कहा गया है किसानों का 3 लाख तक का कर्ज जो है वो माफ़ किया जाएगा। 52 योजना लागू होगी। बेरोजगारों को 4000 रुपये महीना भत्ता जो है वो एमवीए ने देने का वादा किया है। बीजेपी की बात करें तो एमएसपी से कम भाव की भरपाई जो है वो सरकार करेगी, ये एक बात बीजेपी ने यहाँ पर कही है। और एमवीए का कहना है 25 लाख का सस्ता स्वास्थ्य बीमा जो है वो एमवीए करवा कर देगा। बीजेपी ने कहा है 2027 तक 50 लाख लखपति दीदी जो हैं वो बनाई जाएंगी। इधर एमवीए ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का वादा किया है। 5 साल में 25 लाख नौकरियां देने की बात कही गई है बीजेपी की तरफ से और महाविकास आघाड़ी की तरफ से आरक्षण पर 50% की सीमा जो है वो हटाने का वादा किया गया है। 1 लाख सरकारी नौकरियों की बात बीजेपी ने की है अपने घोषणा पत्र में और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी ने 25,000 महिलाओं को की पुलिस भर्ती जो है उसका वादा किया है। और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाने की बात बीजेपी ने कही है महाराष्ट्र को और महाविकास आघाड़ी ने कहा है कि किसानों को हर साल 15,000 रुपये जो हैं वो दिए जाएंगे। और इस वक्त बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसको लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े। संकल्प पत्र 2024 का अनावरण आज बीजेपी के केंद्रीय नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्ते मुंबई में किया गया। अगर इस पुस्तिका पर नजर डालें तो जैसे ही पुस्तिका खोलते हैं तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर है, दूसरे पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख नेता है, उप मुख्यमंत्री है, उनका एक मनोगत यहाँ पर लिखा गया है। और लगभग 25 तरह के वादे या संकल्प ये कह सकते हैं चुनाव से पहले बीजेपी यहाँ पर करती हुई दिख रही है। प्रमुखता से अगर पहले वादे की बात की जाए तो जिसको लेकर काफ़ी चर्चा महाराष्ट्र में इस चुनावी राजनीति में देखने को मिल रही है वो है लाडली बहन योजना। फिलहाल सरकार की तरफ से 1500 रुपये महिलाओं को हर महीने देने का वादा सरकार ने किया था, जिसकी लगभग 4 से 5 किस्तें जो है वो महिलाओं को मिल चुकी है। अगर सरकार आती है तो इसकी रकम जो है वो बढ़ाकर 2100 करने का वादा यहाँ पर बीजेपी करती हुई दिख रही है। दूसरी जो प्रमुख बात सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी का ये कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो किसानों का कर्ज जो है वो माफ़ किया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो नमो किसान निधि दी जाती है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 6000, केंद्र सरकार की तरफ से 6000, कुल मिलाकर 12,000 रुपये सालाना किसानों को मिलते हैं। उसकी रकम को बढ़ाकर 15,000 करने का वादा किया गया है। इसके अलावा एक और प्रमुख बात सामने निकल कर आ रही है कि एमएसपी जो तय की जाती है किसानों के माल को लेकर, अगर वो एमएसपी से कम रेट उन्हें अपने माल का मिल रहा है तो जो भरपाई होगी वो भावांतर योजना के माध्यम से सरकार
सरकार करेगी, ये एक प्रमुख बात इस घोषणा पत्र में या फिर ये कहे कि संकल्प पत्र में देखने को मिल रही है। इसके अलावा लखपति दीदी को लेकर एक बड़ा लक्ष्य जो है वो तय किया गया है। 2027 तक लगभग 50 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य जो है वो सरकार की तरफ से रखा गया है। धर्मांतर कानून लाने का भी एक लक्ष्य जो है वो सरकार ने रखा है। तो मुख्य तौर पर अगर देखें तो सभी वर्गों को साधने की कोशिश बीजेपी ने आज अपने संकल्प पत्र के जरिए की गई है। इसके अलावा कई मुद्दों पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है कई बातें स्पष्ट करने की कोशिश की, जैसे कि मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार एक लोगों के बीच में संभ्रम बना हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उसको लेकर भी उन्होंने आज क्लैरिटी से जवाब दिया है कि सरकार बनने के बाद तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता बैठकर ही तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का होगा अगर महायुति की सरकार आती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे मैंने भी उनको सवाल पूछा कि उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार, इन दोनों की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कई उद्योग जो है महाराष्ट्र गुजरात जा रहे हैं। एक नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ सेट करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इस तरह की चीज़ें होती तो महाराष्ट्र एफडीआई में नंबर 1 कैसे होता। तो जो नैरेटिव है, फेक नैरेटिव है, उसको अमित शाह ने यहाँ पर खारिज करने की कोशिश की और पूरे विश्वास के साथ उन्होंने जनता से अपील की है कि जिस तरह से पिछले 10 सालों में डबल इंजन की सरकार ने महाराष्ट्र में काम किया है, अगर पहले की अघाड़ी की सरकारें देखें तो वहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आया, और अगर आप अभी 2014 से 2024 तक का अगर मूल्यांकन करेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट जो है वो महाराष्ट्र में आया, केंद्र सरकार ने कितने पैसे महाराष्ट्र के लिए दिए हैं, इसका मूल्यांकन करने की अपील जो है वो लोगों से की। और फिर एक बार महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनाने की दरखास्त जो है अमित शाह करते हुए दिख रहे हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अमिताभ तिवारी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, जो इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। अमिताभ जी, स्वागत है आपका, हमसे बातचीत करने के लिए आपने वक्त निकाला, शुक्रिया। सबसे पहले अमिताभ जी, ये जो घोषणा पत्र हम यहाँ पर देख रहे हैं, कई सारे वादे इसमें किए गए हैं, और अगर खासकर हम देखें कि बीजेपी जो उनकी जो टारगेट वो करती है वोटर्स को, वो उसी राह पर चलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सफलता भी उन्हें पिछले राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिलती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो वृद्धों को पेंशन देने की बात हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार का वादा करने की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो। ये जो महाराष्ट्र के लिए संकल्प पत्र जारी किया है, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, किसी भी चुनाव में 3 वोटिंग सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: महिला, युवा, किसान। अब महिला के ऊपर हम देख रहे हैं कि लाडली बहना स्कीम एक ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। 2.34 करोड़ महिलाओं को सहायता दी जा रही है। अब वो लगभग 80,000 वोटर हो जाते हैं पर विधानसभा, उसको बढ़ाने की बात कही जा रही है। फिर हम देख रहे हैं कि किसानों के लिए जो पीएम किसान निधि है, जो 12,000 रुपए है, अभी 6,000 प्लस 6,000, उसको बढ़ा करके 15,000 करने की बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस फार्मर सुसाइड एक मुद्दा है विदर्भ, मराठवाड़ा, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में। और युवाओं की भी बात करी गई है, 25 लाख नौकरियों की बात की जा रही है, क्योंकि बेरोजगारी भी आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में, खास करके रूरल महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, इसकी एक ऐसी विडंबना है कि महाराष्ट्र पूरे भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी को कंट्रीब्यूशन है उसका, लेकिन सबसे ज्यादा फार्मर में होते हैं। 2 महाराष्ट्र हैं, एक फुल्ली डेवलप्ड महाराष्ट्र है और एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड महाराष्ट्र है। तो फुल्ली डेवलप्ड महाराष्ट्र के लिए भी आप देखेंगे कि एआई के ऊपर फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है। और जो बैकवर्ड एरियाज है उनके लिए स्कीम्स की बात कर रही है, लाडली बहना स्कीम की बात है, किसान निधि की बात है। तो ये सब बातें मिला जुला कर की जा रही है। अमिताभ जी, यहाँ पर अगर हम दोनों के महाविकास आघाड़ी के मैनिफेस्टो की भी बात करें, बीजेपी के भी मैनिफेस्टो की बात करें, तो किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कुछ अंतर हैं दोनों के वादों में। यहाँ पर अगर हम बात करें, लाडली बहना योजना जो है वो दोनों की तरफ से दी गई है, किसानों की कर्ज माफ़ी की बात भी यहाँ पर की गई है, लेकिन महाविकास आघाड़ी जो है उसने 3 लाख तक की माफ़ी की बात की है। तो अलग अलग वादे जो हैं वो कर रहे हैं। दोनों के अगर कंपेरिजन को हम करेंगे तो उसे आप किस तरह से आंक रहे हैं यहाँ पर? देखिए, दोनों की अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहली बात क्या होती है कि आज जो भी कैश मिल रहा है लाडली बहना स्कीम के अंतर्गत, तो एक लोगों की टेंडेंसी होती है कि कैश इन हैंड जो होता है वो हमेशा वैल्यूएबल होता है फ्यूचर में जो कैश मिलेगा उससे, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है। हमने मध्य प्रदेश में देखा, सिर्फ एक स्कीम ने पूरा का पूरा चुनाव बदल दिया, क्योंकि वो स्कीम इंप्लीमेंट हो चुकी थी। तो
जब युति बात करती है लाडली बहना योजना की, तो वो वादा नहीं है, वो ऑलरेडी एक इम्प्लीमेंटेशन है। वहीं पर महाविकास आघाड़ी को साफ लगता है कि किसानी का जो मुद्दा है, जो फार्मर सुसाइड्स है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है, इसलिए उन्होंने एक फार्म लोन वेवर स्कीम की घोषणा करी है। 3 लाख रुपए तक की वहां पे वेवर है, तो वो उनको फायदा जो है वो विदर्भ, मराठवाड़ा, इन क्षेत्रों में मिल सकती है। लेकिन जो क्लियर डिस्टिंक्शन है वो लार्जली सोशल पिच के ऊपर है, जहां पर महाविकास आघाड़ी ये प्रॉमिस कर रही है कि 50% का कैप वो बढ़ाएगी। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स वो कर नहीं सकती हैं, तो वो एक उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क और पेच आ जाता है। और ओबीसी और कास्ट सेंसस की बात कर रही है, जो उसका एक पिच रहा है नेशनल इलेक्शन में भी और बहुत सारे राज्यों में भी जहां उसकी सरकारें हैं। मैनिफेस्टो वर्सेस मैनिफेस्टो, जब भी पब्लिक इसको कंपेयर करती है, देख तो ट्रैक रिकॉर्ड देखती है, तो यहाँ पर वो बीजेपी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेगी कि भाई अगर 1500 रुपए उसने दे दिए हैं तो 2100 रुपए भी दे सकती है, क्योंकि वो 1500 रुपए ऑलरेडी उसने दिया है। 3000 सामने वाला दे पाएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क चला जाता है। और कास्ट सेंसस, क्योंकि बाकी राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है या किसी भी राज्य में अभी तक सिर्फ बिहार को छोड़ करके कास्ट सेंसस नहीं किया गया है और उसका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया है, तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो प्रॉमिस वर्सेस प्रॉमिस है, लार्जली सिमिलर प्रॉमिसेस हैं, सिर्फ मैनिफेस्टो के बेसिस पे ही नहीं वोटिंग होगी, बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं जिनके बेसिस पर वोटिंग होगी। लेकिन जरूर इन इन दोनों मैनिफेस्टोस के बारे में चर्चा होगी ग्राउंड पर।